सभी का एक बार फिर वासु इंस्टीट्यूट में स्वागत है। मैं डीडी शर्मा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। कल हमने आपको बच्चों मूलों के लक्षण पढ़ाए थे। क्या लक्षण थे? 4। फिर दोबारा गा देते हैं। बी स्क्वेयर माइनस 4ac बड़ा है 0 से, यानी बी स्क्वेयर माइनस 4ac धनात्मक राशि आ जाए तो मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। यदि दूसरा नियम बी स्क्वेयर माइनस 4ac लेस देन 0 अर्थात बी स्क्वेयर माइनस 4ac निकालें, ऋणात्मक राशि आ जाए। कैसी आ जाए? ऋणात्मक। तो मूल काल्पनिक होंगे। तीसरा नियम यदि बी स्क्वेयर माइनस 4ac बराबर 0 आ जाए, क्या आ जाए? 0। तो मूल समान होंगे, वास्तविक होंगे और कैसे होंगे? समान। तीसरा नियम था चौथा नियम बी स्क्वेयर माइनस 4ac एक पूर्ण वर्ग राशि आ जाए। 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 वर्ग, पूर्ण वर्ग। तो मूल कैसे होंगे? परिमेय होंगे। तो मूल कैसे होंगे? परिमेय। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, वेरी मोस्ट, ये आता है क्वेश्चन पेपर में, इस बार भी आया है। के का मान ज्ञात करो। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला भाग, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 2025 वर्ष के लिए। क्या प्रश्न है? के का मान ज्ञात करो जब दोनों मूल बराबर हैं। देखिए ये क्वेश्चन निकलवाएगा। के का मान ज्ञात करो जब दोनों मूल बराबर हैं, दोनों मूल समान हैं, दोनों मूल बराबर हैं। प्रश्न क्या है? 2x स्क्वेयर, देखो ये है नहीं है, माइनस kx प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। ऐसे सवाल अनंत बन सकते हैं, ऐसे सवाल देखो यहाँ पर के आ रहा है। कंपेयर ax स्क्वेयर bx प्लस c बराबर 0। ए की बोलो वैल्यू 2, के की बी की वैल्यू बोलो बी एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक है के, तो बी की वैल्यू क्या है? के। सी माने अचर पद क्या है? 3। जब दोनों मूल बराबर हैं, यूँ भी कह सकते हैं, अर्थात ऐसे भी कह सकते हैं। देखो एक ही बात है, जब दोनों मूल समान हैं तो क्या नियम बताया था? बी स्क्वेयर माइनस 4ac किसके बराबर होगा? 0 के। बी स्क्वेयर माइनस 4ac किसके बराबर होगा? 0 के। बी की वैल्यू ढूंढो, के का वर्ग 4, ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू बराबर 0। के स्क्वेयर बराबर 4 दूनी 8 तिया 24, तो के बराबर अंडर रूट 24। के बराबर प्लस माइनस लगा देंगे, प्लस का भी मूल हो सकता है और माइनस का भी। 24 के गुणनखंड करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, जोड़ा में से एक बाहर आएगा, क्या आ गया बाहर? 2। तो के की वैल्यू क्या आ गई? 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट में क्या बचेगा? 6। 3 दूनी 6, क्योंकि 2 तो बाहर आ गया, जोड़ा में से एक बाहर आ गया, तो क्या बचेगा? अंडर रूट 6। तो के की वैल्यू आ गई, के की वैल्यू आ गई। अब होमवर्क में दे रहा हूँ, होमवर्क ये घर से करने क्वेश्चन। पहला होमवर्क
4x² प्लस kx चार एक्स स्क्वेयर प्लस kx चार चौक 16 प्लस 4 बराबर 0। जब मूल बराबर हैं तब के बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। अब दूसरा नियम है 12x² प्लस kx प्लस kx 48 -2 बराबर 0। तीसरा नियम है kx² -8x प्लस 12 बराबर 0। चौथा प्रश्न है 4x² -12x प्लस k बराबर 0। पांचवा प्रश्न है 2x² -kx प्लस चार बराबर 0। तो इसमें सब में किसका मान निकालना है? के का। कौन सा नियम लगेगा? यही। जब दो मूल बराबर हैं तो b² - 4ac का मान क्या होना चाहिए? 0। यहाँ से सबसे a की, b की और c की वैल्यू निकाल लोगे, है ना? समझ में आया ना? आया। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा चलेगा? 2। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखिए। kx ब्रैकेट में x - 2 प्लस 6 बराबर 0। यदि दोनों मूल बराबर हैं तब k का मान बताइए। k बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। ब्लैक बोर्ड से देखो, सब देखो, देख करके बताओ अपनी आंखों से। क्या ये समीकरण, द्विघात समीकरण दिख रही है? नहीं दिख रही ना? क्योंकि दो घात दिख ही नहीं रही। अब बनाएंगे बराबर 0 बनाएंगे। अब द्विघात समीकरण kx की इसमें x में गुणा करो, x की x में गुणा करेंगे x² तो क्या आ गया? kx²। kx की -2 में गुणा करो, -2kx प्लस 6 बराबर 0। अब द्विघात समीकरण दिख रही होगी। ये किसकी वैल्यू है? a की। ये किसकी वैल्यू है? b की। ये किसकी वैल्यू है? कंपेयर ax² bx प्लस c बराबर 0। a की वैल्यू बताओ, b की वैल्यू बताओ, c की वैल्यू बताओ 6। जब दोनों मूल बराबर हैं तो क्या नियम बताया था? b² - 4ac बराबर 0। b की वैल्यू देख लो ध्यान से, -2k -4, a की वैल्यू k, c की वैल्यू बराबर 0। ध्यान से देखते रहिए, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। इसका वर्क करो। माइनस में माइनस राशि का यदि वर्ग करें तो पूरी जिंदगी वो प्लस ही रहता है।
माइनस राशि का कोई भी संख्या हो उसका वर्ग करें तो पूरी जिंदगी भर प्लस ही रहता है। ठीक, और जोड़ू हाथ। 2 दूनी 4 के स्क्वायर माइनस 6 चौक 24 के बराबर 0। ध्यान से देखो के कॉमन नज़र आ रहा है, के कॉमन ले लिया तो क्या बचा 4k माइनस 24 बराबर 0। के तो बाहर आ गया, के राशि बन गई 2, के राशि बन गई एक तो के और 4k माइनस 24। जब पहला उत्तर आ रहा है के बराबर 0, के बराबर, अब या दूसरा लेंगे जब 4k माइनस 24 बराबर 0, 4k बराबर 24, के बराबर 24/4, 4 छिंग तो के की वैल्यू कितने आ गई 2। एक तो के की वैल्यू क्या आई 0 और एक के की वैल्यू क्या आ गई 6। होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन होमवर्क के लिए, के एक्स ब्रैकेट में x माइनस 3 प्लस 8 बराबर 0, पहला सवाल। दूसरा सवाल होमवर्क में, के एक्स माइनस 6 प्लस 12 बराबर 0। ये दोनों सवाल होमवर्क में कर रहे हैं, दोनों सवाल होमवर्क में कर रहे हैं। बोलो समझ में आया नहीं आया? यदि बच्चों आपकी समझ में मेरा पढ़ाया हुआ आता है तो सभी से अनुरोध है, और अनुरोध की कोई बात ही नहीं है भैया, आपका फर्ज है अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और कमेंट भी ज़रूर लिखेंगे। जैसा आपको लगता है, अगर समझ में आता है तो जैसा आपको लगे ऐसा कमेंट लिखिए, और चैनल को आप भी सब्सक्राइब करें और चैनल को दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है भैया जी, चलें आगे, मिटाइएगा। चलो पढ़ रहा हूँ मैं, सब देखें, सब अपने अपने गणित में देखें। क्या, देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखो गणित में। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है? आम की क्या बना रहा है? बगिया। आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। लंबाई काय से दुगनी हो? लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। तो किसकी पता नहीं है? लंबाई। लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। चौड़ाई की पता नहीं है, चौड़ाई की। माना बगिया की चौड़ाई x मीटर, कितनी? x मीटर। चौड़ाई की पता नहीं है, लंबाई की तो पता है, कितनी है? दुगनी। प्रश्नानुसार बगिया की लंबाई कितनी है? दुगनी। तो कितनी हो गई? 2x मीटर। फिर क्या कह रहा है? उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर। बगिया का क्षेत्रफल कितना है? 800 वर्ग मीटर। मीटर स्क्वायर का मतलब, अब बगिया कैसी है? लंबाई भी दे रखी है और चौड़ाई भी, आयताकार है। तो आयताकार का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 800। लंबाई कितनी है? 2x। चौड़ाई कितनी है? x बराबर 800। 2x की x में गुणा करेंगे, 2x स्क्वायर बराबर 800। 2 की गुणा हो रही है, क्या करेंगे? x स्क्वायर बराबर 800/2, x स्क्वायर बराबर 400, x बराबर अंडर रूट 400, x बराबर प्लस माइनस 400 का वर्गमूल कितना होता है? 20। 20 गुणा 20, इसे लिख सकते हैं 20 गुणा 20। जोड़ा में से एक बाहर आ गया तो प्लस का लेंगे, क्योंकि माइनस में चौड़ाई नहीं होती, इसलिए बगिया की चौड़ाई क्या है हमारी? x। x की वैल्यू कितनी आई? प्लस की 20 मीटर।
ये तो क्या आ गई चौड़ाई। बगिया की लंबाई कितनी आई 2x, x की वैल्यू रख दो इसमें 2, सॉरी 2 गुणा 20, 2 गुणा तो कितनी आई 40 मीटर। कितनी आई 40। समझ में आया ना आया? तो क्या है बगिया बनाना संभव है। उत्तर क्या आया बगिया बनाना संभव है। चौड़ाई कितनी आई 20 मीटर, लंबाई कितनी आई 40 मीटर। नहीं समझ में? चलिएगा अगला प्रश्न। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 था। क्या था 48। 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है। क्या कर रहा है 4 वर्ष पहले। अब ध्यान से देखो यहां पर, माना फर्स्ट मित्र की आयु x वर्ष, प्रश्न से ये बात प्रश्न में से निकालूंगा। सेकंड मित्र की आयु टोटल में से फर्स्ट की घटा दो, टोटल में से फर्स्ट की तो x माइनस 20 वर्ष। कह रहा है 4 वर्ष पहले फर्स्ट मित्र की आयु, फर्स्ट मित्र की आयु कितनी है x। 4 वर्ष पहले कम का होगा घटा दीजिए, x माइनस 4 वर्ष। 4 वर्ष पहले सेकंड मित्र की आयु, सेकंड मित्र की आयु क्या है 20 माइनस एक्स, तो 20 माइनस एक्स में से क्या और घटा दो 4 वर्ष घटा दो, कितना आएगा 20 में से 4 गए तो 16 माइनस एक्स वर्ष। दोनों की आयु का गुणनफल कितना है 48। पहली की मित्र की आयु कितनी है x माइनस 4, दूसरे की कितनी है 16 माइनस एक्स बराबर 48। त्रिपदी बनेगी, x की 16 में गुणा करो 16x, x की x में करो माइनस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस है माइनस, 4 की 16 में करो 16 चौका 64 माइनस माइनस प्लस 4x बराबर 48। हिसाब करो, माइनस का एक्स स्क्वायर 16 और 4 20x माइनस 64 बराबर 48। अब देखो ये हमें एक्स स्क्वायर किसका चाहिए प्लस का, पल्ली तरफ ले जाएंगे, पल्ली तरफ ले जाएंगे, पल्ली तरफ ले जाएंगे। ये माइनस का पल्ली तरफ किसका हो गया एक्स स्क्वायर, ये प्लस का पल्ली तरफ किसका हो गया माइनस 20x, इकाई का माइनस का पल्ली तरफ किसका हो जाएगा 64 और प्लस 48 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 20x, 64 में 48 जोड़ेंगे 8 4 12, 6 4 10 और 1 बराबर 0। 112 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कितना आ जाए, करिए 112 के 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 से 14 बार, 2 से 7 बार, 7 एकम क्या लाना है 20, 2 दूनी 4, कहाँ 14 कैसे आ जाएगा 7 दूनी 14, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 बचे ना, फिर 8 बचे ना, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 7 15 नहीं आया, 7 दूनी 14 नहीं आया, इसके फैक्टर ही नहीं होंगे, इसके फैक्टर नो फैक्टर, नो FACTOR, इसके गुणनखंड नहीं है, तो ऐसा संभव नहीं है, ये स्थिति संभव। आंसर देख लो सभी, ये स्थिति संभव नहीं है। उत्तर देखो जल्दी, अरे उत्तर देखो, ये स्थिति संभव क्यों नहीं है, क्योंकि द्विघात समीकरण जो बनी थी उसके गुणनखंड नहीं हो रहे हैं। क्यों संभव नहीं है, समझ, गुणनखंड नहीं हो रहे। ठीक, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 5। ये पार्क है, ये लंबाई और ये चौड़ाई, लंबाई को x मान लिया x मीटर, चौड़ाई को y मीटर मान लिया,
ये पार्क है, ABCD, माना पार्क की लंबाई x मीटर, माना पार्क की चौड़ाई y मीटर। फर्स्ट शर्त से क्या दे रखा है? परिमाप। क्या दे रखा है? पार्क का परिमाप 80 मीटर। देखिए 80 मीटर ये परिमाप का सूत्र होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80। 2 की गुणा हो रही है, क्या हो जाएगा? भाग। लंबाई को क्या माना? x, चौड़ाई को y। 80/2 x प्लस y बराबर 40। समीकरण नंबर 1 बन गई। फिर दे रखा है पार्क का क्षेत्रफल। पार्क का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 400 वर्ग मीटर, यानी मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 400। लंबाई को x, चौड़ाई को y, 400। समीकरण नंबर 2 आ गई। अब ये दोनों हल करेंगे और x और y के मान निकालेंगे। x और y के अब कैसे निकालें? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से x प्लस y बराबर कितना है? 40। बोलो यहाँ से, या तो x की वैल्यू निकाल लो या y की। x की निकाल लो, प्लस का y किसका हो जाएगा? x बराबर 40 माइनस y। x की वैल्यू काय में रख दें? 2 में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर x की जगह रख दो क्या? 40 माइनस y। तो 40 माइनस y इंटू y, y तो y रहेगा, बराबर कितना? 400। गुणा करो 40y माइनस का y स्क्वायर बराबर 400। पल्ली तरफ ले जाओ। ये y माइनस का किसका हो जाएगा? ये प्लस का किसका हो जाएगा? 40y प्लस 400 बराबर 0। 400 के ऐसे गुणनखंड करो डागर जी, 400 के ऐसे गुणनखंड करो 40 आ जाए। देख लो कितना सरल है। आप एक बार गणित में 100/100 लाने की कह रहे थे, बताइए। सॉरी, तुम करो 400 के ऐसे गुणनखंड करो 40 आ जाए। है कोई पूरे बैच के अंदर? हैं 400। देखो 20 गुणा 20, 20 में 20 की गुणा करते हैं तो 400, और 20 और 20 जोड़ते हैं तो क्या? 40। ना है समझ में? इधर देखो y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 20y प्लस 400 बराबर 0। जोड़ा y कॉमन, y माइनस 20 माइनस 20 y माइनस 20 बराबर 0। y माइनस 20 y माइनस 20 बराबर 0। जब y माइनस 20 बराबर 0 तो y बराबर क्या आ गया? 20। y क्या है? पार्क की चौड़ाई। चौड़ाई तो आ गई, अब क्या चाहिए? लंबाई। पुट इन 1, पुट इन 1। 1 कहाँ है? 2 में कर दो, 2 आसान है। चलो 1 में कर दो, कोई बात नहीं। x प्लस y बराबर कितना? तो y की जगह क्या रख दूँ? 20। x प्लस 20 बराबर 40। तो x बराबर 40 माइनस 20, तो x बराबर क्या आ गया? 20। तो क्या आ गए? 2 मान। x के आ गए और 2 लाइन बढ़ेंगी। क्या लाइन बढ़ेंगी? पार्क की लंबाई, पार्क की x का वैल्यू क्या तेरे? 20 मीटर। पार्क की चौड़ाई y का मान कितना आया? 20 मीटर। लिख लोगे 2 लाइन का वैल्यू को? तो सभी विद्यार्थियों से विनम्र निवेदन है, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर लिखें।